माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस भाई अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी जो कक्षा 12 की रिवीजन क्लास चल रही है मैथ में, उसी को हम लोग आगे ले जाते हुए अगला चैप्टर आज हमारा सारणिक मिलेगा। तो बच्चों, ये सारणिक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये बेटा 100% आपके पेपर में जरूर दिखाई देंगे। ऐसा क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में आता है। आप कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए, हर सेट में आपको जरूर से जरूर सवाल ये मिलेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हुए हैं इस क्लास में। तो बच्चों, हमारी क्लास को आगे पहले आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। और हमारे पास इस तरह से बेटा 3 समीकरण दिए गए को आव्यूह विधि से हल करना है। तो बच्चों, आपने ये सवाल कई सारे सेट के मैं कर रहा हूँ, हर एक सेट में आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी भी होता है बच्चों, इसलिए हो सकता है हम एक बार में सवाल को ना खत्म कर पाए इस बोर्ड में। हो सकता है हमें इरेज करके दोबारा से लिखना पड़े। तो देखेंगे बच्चों, हम लोग सवाल को सबसे पहले चालू करते हैं। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। यहां से पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसे बेटा आव्यूह रूप में लिखेंगे। बेटा जब भी आव्यूह रूप में लिखेंगे, या लिख लेते हैं आव्यूह, जब रूप में इसे व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सबसे पहला तो आपको काम आप मान लेंगे a बराबर एक आव्यूह मान लेंगे। जो हमारे x y z के गुणांक है, इनके आव्यूह से बनाएंगे एक आव्यूह, यानी 1 1 1। और दूसरे में बेटा x वाला गुणांक नहीं है, इसीलिए 0 1 3 हो जाएगा। और यहाँ 1 -2 1 हमारे पास ये मान निकल आएगा a बराबर आव्यूह। इसी तरह बात करेंगे हम लोग x बराबर आव्यूह। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो बेटा हमारे पास x y z है, इन्हीं को मैं x y और z मान के चलना है। और एक आव्यूह हम लोग c यहाँ पे लेंगे, b बराबर ले लेंगे। तो b बराबर हमारे पास क्या आव्यूह आएगा, तो b बेटा और कुछ नहीं होता है, जो भी हमारे पास समीकरण के इक्वेशन में इज इक्वल टू में दिया होता है वही हमारे b के मान कहलाएंगे। यानी यहाँ से आएगा 6 11 और 0 निकलेगा। यहाँ से हमारे पास 3 मान निकल के आए बच्चों, a का मान आ गया, b का मान आ गया और x का मान निकल आया है। यहाँ से मैं बेटा हमें आव्यूह में संबंध पता है क्या, बेटा संबंध होता है ax बराबर b होता है। यहां से बेटा अगर एक काम करें, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करा दिया जाए, यानी यहां से मान निकलेगा x बराबर ए इनवर्स b। यही सूत्र बेटा आपके लिए काम आने वाला है। यहां से बेटा जो हमारे पास ए इनवर्स है वो नहीं पता है बच्चे, यहाँ पे x और b तो हमें ऑलरेडी पता है। हमें करना क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इधर मैं आपको बताता हूं बच्चों कि ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ए एडजेंट यानी एडजेंट ए बटे मॉड ए इसका फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। एडजेंट ए अपान मॉड ए इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले काम करेंगे, मॉड ए निकाल लेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, एडजेंट ए निकाल देंगे। यानी निकालते हैं, देखते हैं इधर, आइए हमारे साथ लग जाइए काम में। यानी हो जाएगा मॉड ए निकालना होगा। तो क्या करेंगे, सब लिख देंगे हम लोग, R1 के सापेक्ष हल कर दो या फिर C1 के सापेक्ष हल कर दो, दोनों सेमी आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष हल करने पर बेटा जब R1 के सापेक्ष हल करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये आपको जरूर याद रखना है इसके निशान। यहां से क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही आप ये वाला लेंगे तो ये वाली लाइन और ये लाइन गायब हो जाती है, 1 1 जा 1। यानी यहां से क्या करेंगे, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। बेटा इसके पास जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। जहां ये लाइन गायब और ये लाइन गायब हो जाएगी, इसका मतलब आएगा 0 माइनस का 3 आएगा। बेटा जब इसके पास जाएंगे आप तो आप ये लाइन और ये लाइन को गायब कर देंगे, यानी आएगा 0 माइनस 1। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई है। इसको निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1, यानी कि आंसर आएगा इसका 9। बेटा जैसे हमने देखा कि मॉड ए का वैल्यू जो निकला है वो निकला है 9। इसका मतलब ये मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया है। यदि मॉड ए बराबर 0 आ जाता तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स ना निकलता। क्यों ना निकलता, क्योंकि फिर उसका मान अस्तित्व में नहीं होता। जब भी मॉड ए का मान 0 आता है, इसका मतलब उस सारणी का मान अस्तित्व में नहीं है। अब क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एडजेंट ए। क्या निकालेंगे बच्चों, एडजेंट ए निकालेंगे। तो जैसे ही एडजेंट ए के पास जाएंगे तो मैंने आपको बताया सबसे अच्छा तरीका मेरे पास है एडजेंट ए निकालने का। क्या करेंगे आप, A11 A12 आप यहां से निकालना है तो A13। यहां से क्या करेंगे, ये प्लस, क्योंकि आपको देखना है जब आप 1 और 1 को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या आएगी। जब भी सम आती है तो हमेशा प्लस लगाते हैं और जब विषम आती है तो माइनस लगाते हैं, सम आता है तो प्लस लगाते हैं। इस बात को अब याद रखेंगे। 11 12 और 13 निकालना है। और जब भी आप सारणी लिखेंगे तो इसको इसी क्रम में ही लिखेंगे, ऊपर नीचे के क्रम में। A11 निकालना है तो हमने क्या कहा, जब भी भैया हमने कहा निकालना हो तो ये 11 12 और 13 के मान ही निकाले हैं कुल मिला के। तो यहाँ से निकालेंगे तो आएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा 7, यानी बराबर 7 ही आएगा। यहाँ से बेटा रखेंगे तो माइनस का 3, यानी यहाँ से आएगा प्लस का 3।
बेटा जब ये वाला मान रखेंगे यानी -1 यानी ऑलरेडी ये माइनस का ही 1 देगा, ये बात आप जरूर याद रखेंगे बच्चों। 11, 12 और 13 निकाल लिया। अब इधर देखते हैं सवाल को आगे। यहाँ से निकालेंगे A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, सभी के मान निकालेंगे। फिर से सिंबल की बात करेंगे तो ये माइनस आएगा, क्योंकि ये कैसी विषम संख्या है, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। ये बात जरूर याद रखेंगे आप, इन चिन्हों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे A21 निकालना है। जैसे ही आप A21 के पास जाएंगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी और ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी कि आपके पास 1 1 और 2 2 बचा हुआ है, यानी 1 माइनस माइनस प्लस 2, यानी क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, यानी इज इक्वल टू आएगा बच्चों माइनस का 3 आएगा। जैसे ही आप A22 के पास इसके पास जाएंगे, ये लाइन गायब और ये लाइन गायब, यानी 1 1 बचेगा और ये आपके पास 1 1 बचेगा, यानी ये आएगा बच्चा 1 माइनस 1, यानी इज इक्वल टू 0 ही आने वाला है। जैसे ही आप A23 के पास जाएंगे, जैसे आप 23 के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 0 माइनस 3, यानी आपके पास कुल मिला के आंसर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। बच्चों जैसे ही हम बात करेंगे 31 की, यानी इस वाली सारणी में आ जाएंगे आप। जैसे ही आप इसमें आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से बच्चे एक काम करेंगे, 31 वाले एलिमेंट को गायब, यानी इस लाइन को इस लाइन गायब, यानी 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, यानी 3 में से 1 गया बेटा, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बेटा 32 के पास जाएंगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी, ये लाइन गायब हो जाएगी, 3 1 जा 3 और 0 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 0 एंड इज इक्वल टू माइनस का 3 ही आने वाला है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे बच्चों ये 33, तो जैसे ये 33 के पास जाएंगे तो ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, यानी 1 1 और ये 1 0, यानी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ही आने वाला है। बच्चों एक बार जरूर देख लेंगे कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है। फिलहाल आपके आगे सवाल देखते हैं। जैसे हमने देखा हमारे पास एक नया एडजेंट ए निकल के आया, यानी यहाँ से क्या देखेंगे, एडजेंट ए हमारे पास क्या निकला है। बच्चों जब एडजेंट ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या बना है, पहले 7 3 माइनस 1, हमने कहा जब भी आएगा इसी क्रम में रखना है इसे, 7 3 माइनस 1। दूसरी लाइन क्या है, -3 0 3, और तीसरी लाइन क्या है, 2 -3 और ये 1। ये इस तरह से हमारे पास एक नया सारणी निकल के आया है, एडजेंट ए के नाम से आया है। हमें करना क्या है, ए इनवर्स का बच्चों मान निकालना है। क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूले बच्चे जानते हैं, क्या होता है, एडजेंट ए अपान में मॉड ए होता है। जैसे ही ए इनवर्स निकालेंगे यहाँ मान रख देंगे हम लोग। मॉड ए का बेटा मान कितना आया था, 9 निकला था, तो बिल्कुल इसको आगे कर लेते हैं 1/9, यानी 1/9, यानी यहाँ पे एडजेंट ए कितना आ गया है, यही आप भी रख देंगे उठा के, 7 -3 2 3 0 -3, और आगे ये बात करें तो -1 3 1। ये आपके पास एक नया आव्यूह निकल के आया है, ए इनवर्स। अभी हमारे पास वहां तो जगह नहीं बची है, हम लोग फिर से यहाँ क्या करेंगे, जो ए इनवर्स निकला है बच्चों हमारे पास, उसी ए इनवर्स को उठाकर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सारणी में रख देंगे, और यहाँ से हमारे पास समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ से आसानी से एक्स वाई जेड के मान प्राप्त कर लेंगे। लगाते हैं आगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग। एक्स का मान कितना रखा हुआ है, हमारे पास एक्स का मान दिया है एक्स वाई जेड, और ये बात करें ए इनवर्स का मान कितना है, तो वहां मैंने लिख रखा है आपके लिए 1/9 यानी 7 -3 2, और दूसरी लाइन है 3 0 -3 -1 3 1। यहाँ से इतना मान रख देंगे और आगे क्या करेंगे आप, यहाँ से हमारे पास b का भी वैल्यू दिया गया है 6 11 0। यहाँ से करना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आगे आपको यहाँ वैल्यू रखिए एक्स वाई जेड, और आपको करना क्या है, दोनों आव्यूहों का गुणनफल कर देना है। जैसे ही आप इस पंक्ति का इस सिस्टम में करेंगे आपका आंसर दिखने लगेगा। ये करेंगे सचंग, यानी 7 में 6 का करेंगे 42 आएगा, गेर 3 33 हो जाएगा, और 2 1 जो 0 हो जाएगा यहाँ से। फिर दूसरी लाइन में जाएंगे, ये हो जाएगा 3 6 18, फिर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर तीसरी लाइन में जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, गेर 3 33 हो जाएगा, और ये प्लेस से 0 बन जाएगा। यानी यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, यानी एक्स वाई जेड जो बराबर वैल्यू निकली वो 1/9 क्या निकलेगी भैया, 42 में से 33 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 42 में से 33 घटाएंगे तो बेटा बचेगा 12 में से 3 गया 9 बच जाएगा, और हमारे पास 18 बचेगा। उसके बाद फिर बेटा बात करेंगे आगे, यदि तो आगे हमारे पास आएगा 33 में 6 आएगा 27 बच जाएगा। यानी हमारे यहाँ पास ये वैल्यू है 9 18 और 27। इसी को वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पुट करेंगे,
यानी एक्स वाई जेड, जो बराबर मान निकलेगा हमारे पास, इस 9 को अंदर भेज देंगे बेटा, डिवाइड हो जाएगा दोनों में, तो आएगा 1 2 3। यानी यहां से हमने देखा कि बेटा x बराबर आ गया है 1 और y बराबर आ गया है 2 और बेटा z बराबर आ गया है 3। यानी हमारे पास तीनों के आंसर निकल आए हैं। x बराबर पूछेगा तो 1 आंसर आया, y बराबर पूछेगा तो 2 आ गया, और बच्चों z बराबर पूछेगा तो हमारे पास 3 आंसर आ गया है। तो ऐसा सवाल पेपर में 100% आता है, इसीलिए इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार सवाल को लगाइए, इस सवालों को कई सारे एग्जाम्पल्स लगाइए ताकि आपकी पूरी बात समझ में आ जाए। बच्चों ये सवाल 100% आएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। और मैंने जो भी आगे क्वेश्चंस लिए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, सभी क्वेश्चंस को आप 10 देखते रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे हमारे पास ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 1+ यहाँ पे साड़ी हमारे पास दिया गया, इसे सिद्ध करके लाना है। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे बेटा LHS लेने पर। जैसे ही LHS लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है 1+A 1 1 1 1+B 1 1 1 1+C, यहाँ हमारे पास ये मान दिया गया है। हमें करना क्या होगा बेटा, बस एक काम करना है, R1 के सापेक्ष, आप चाहे तो बच्चों इसे थोड़ा सा हल कर सकते हैं, इसमें से घटा देते तो आप 0 0 बना सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट हल करूंगा। R1 के सापेक्ष हल करने, R1 के सापेक्ष हल करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे ही आप लेंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आप जरूर याद रखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 1+A ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी 1+B और 1+C -1 हो जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा हमारे पास वैल्यू। और बेटा जैसे जाएंगे -1 के पास, फिर -1 से ये लाइन गायब हो जाएगी, ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी बेटा 1+C और 1 हो जाएगा, 1+C -1 हो जाएगा। बेटा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे बेटा +1 आएगा, यहाँ से इसका भी वैल्यू रखेंगे, ये लाइन गायब, यानी 1 -B हो जाएगा। यहाँ से इतनी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ से 1+A को चलने देते हैं, यहाँ से खोलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1+B और इसमें गुणा कराएंगे तो 1+C +B +BC -1 हो जाएगा, और इसको बंद करेंगे ब्रैकेट को, -1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा C, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा +1 ऑफ माइनस के B। यहाँ से क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से हम एक काम करेंगे 1+A, यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या बचा हुआ है, इसको साथ में मल्टीप्लाई करा लेते लगे यार, पहले 1 से कराएंगे तो आएगा C + B + BC, फिर A से करा देंगे तो AC + BC, AC + AB, A से करा लेना AC + AB + ABC -C, और ये माइनस का B आएगा। यहाँ से देखा CB दोनों कट जाएंगे, यानी हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली बचा हुआ है BC + AC + AB + ABC बचा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, बस बहुत आसानी से क्या कर देंगे, इसमें हमें क्या करना है बच्चों, ABC को बस क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ से बच्चों जैसे ही ABC हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यानी हमारे पास यहाँ बचेगा BC बटे ABC + AC बटे ABC + AB बटे ABC +1 बच जाएगा। बच्चों देखेंगे यहाँ से BC कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, बचा है ABC और ब्रैकेट में बचा हुआ है 1/A + 1/B + 1/C +1। हमारे पास देख पा रहे हैं कि आप लोग यही सेम लाना था आंसर, जो हमारे पास निकल के वैल्यू आई है 1/A 1/B 1/C, यही वैल्यू निकाल के लाना था। अतः LHS बराबर RHS, ये वैल्यू सिद्ध हो गई। बस इस तरह का सवाल आएगा तो आप इस तरह से लगा के आएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पास ऐसा सवाल भी आता है, यदि A बराबर आव्यूह दिया गया है तो हमसे कह रहा है कि आप इसका सारणी का मान निकालिए और इस सारणी का मान निकालिए, दोनों का क्या बराबर मान आता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे सबसे पहले कह रहा है कि A का मॉड निकालना है और फिर 3A का मॉड निकालना है। पहले हम क्या काम करेंगे, पहले A का बेटा मॉड निकाल लेते हैं। तो आप जैसे ही A का मॉड निकालने जाएंगे तो आपको याद रखना है प्लस माइनस प्लस, मैंने बता रखा है आपको कैसे करना होता है। आप क्या करेंगे, इसे R1 के सापेक्ष हल कर देंगे इसको। जैसे ही R1 के सापेक्ष हल करेंगे जाकर आप, ये 1
ये कॉमन है, यानी कि ये दोनों लाइन गायब हो जाएंगी, यानी आएगा 4 माइनस के 0। और बेटा जैसे ही माइनस 0 के पास जाएंगे, 0 से कोई मतलब नहीं होता है हमारा, क्योंकि 0 ही बना देगा। उसके बाद बेटा +1 के पास जाएंगे, यहाँ से ये लाइन गायब हो जाएगी, यानी 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1। बेटा यहाँ से निकलेगा 4, और यहाँ से जब जाएंगे, एक मिनट बच्चों, देखेंगे इधर दोबारा से देख लेते हैं ये वाला कॉलम। जैसे इसके पास जाएंगे तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यानी यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस 0 प्लस 0, यानी आंसर हमारे पास मॉड ए का जो मान आया है बच्चों वो 4 के इज इक्वल टू में आ गया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, 3a का भी मान निकालना है। तो a बराबर तो लिखा है, लेकिन हमें अगर 3a निकालना है तो सीधी सी बात, जो हमारे पास a दिया गया उसमें आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। जैसे ही बेटा 3a निकालेंगे, बेटा 3a का मान आएगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 हो जाएगा यहाँ से मान निकल के। यहाँ से क्या करना है, हमें फिर से वही काम करना है। यहाँ से फिर बेटा क्या करेंगे, मॉड 3a बराबर निकालेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पहले r1 के सापेक्ष। जैसे ही r1 के सापेक्ष हल करेंगे तो मॉड 3a बराबर निकालेंगे बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस प्लस, फिर से क्या करेंगे, 3 से कॉमन करेंगे। यहाँ से एक काम करेंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई कराएंगे, ये दोनों लाइंस गायब हो जाएंगी, 12 3 36 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। और बेटा जब आगे माइनस 0 जाएंगे तो मतलब नहीं हमारा कोई। यहाँ से बेटा +3 के पास जाएंगे, ये लाइन गायब हो जाएगी, 0 में से 0 जाएगा, बेटा 0 ही आने वाला है, कोई बात नहीं। यहाँ हल करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 108 आएगा, यानी मॉड 3a बराबर जो वैल्यू निकली है 108 आई है। बस यहाँ से क्या करना है, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मॉड 3a इज इक्वल टू 27 मॉड a। यहाँ पे दोनों के वैल्यू रखेंगे, देखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मॉड 3a वैल्यू आ गई आपके पास 108 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई मॉड a का बेटा मान निकला है 4, यानी यहाँ से रखेंगे तो बेटा 108 इज इक्वल टू 4 7 जा 28 4 2 जा 8 2 10, यानी यहाँ से हमारे पास देखा, यहाँ बेटा आ गया LHS बराबर RHS, यानी हमारा बस सवाल हल हो गया। इस तरह के भी सवाल, आपके छोटे छोटे सवाल भी आ सकते हैं, तो आप इन सवालों को भी जरूर लगा लेंगे। ऐसा सवाल आएगा तो आप इस तरह से हल करेंगे और आप ऐसे ही लगा के आएंगे सवाल को। अगला देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए 2 एमसीक्यू भी रखे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि हर बार पेपर में लगभग आपको दिखाई देंगे। बच्चों मैं आपके लिए ये दोनों लेकर आया हूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि a बराबर 3x3 कोटि का एक आव्यूह है तो बताइए एडजेंट यानी कि मॉड जो आपका डिटरमिनेंट निकालना है वो कितना निकलेगा, किसके बराबर निकलेगा, मॉड a के मॉड a स्क्वायर के मॉड a का क्यूब या फिर 3 मॉड a के इज इक्वल टू आएगा। तो आपको यदि नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे बच्चों। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का, एडजेंट ए यदि आपको निकालना है बच्चों तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं सूत्र आपके पास। यदि आपको निकालना है मॉड में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो भी मॉड दिया होगा वो n-1 होता है, मॉड की पावर n-1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, n का मान कितना है, 3 रखा हुआ है, 3 में से बेटा 2 घटा देंगे तो कितना, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो मॉड a की पावर 3 माइनस 1, यानी आंसर आएगा मॉड a की पावर 2। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन होगा वो लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा ये देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, ए कोटि दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का आव्यूह है, तो बताइए ए इनवर्स का मान बता दीजिए, यानी कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों, कैसे आएगा इसके आंसर। यदि मान ले बेटा जो हमारे पास ए और ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आई के बराबर होता है, ये सभी को सूत्र याद होगा, हाँ बिल्कुल याद होगा। अब बेटा यहाँ से हम एक बात देखें, यदि ए इनवर्स और ए का गुणनफल आई के बराबर है, यदि यहां से हम लोग समझें इन दोनों के, यदि हम क्या करें डिटरमिनेंट के साथ हल कर दें, यानी इनका हम क्या करें मान निकालेंगे, तो बेटा क्या करेंगे इसको मॉड ए और इसको भी क्या करेंगे मॉड इनवर्स ए में बराबर, ये हो जाएगा मॉड आई का मान हो जाएगा। और आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए बच्चों, क्या कि जब भी मॉड आई होता है उसका मान हमेशा 1 आता है, इकाई आव्यूह का मान जो होता है बेटा कितना आता है, 1 ही आता है। यानी हमारे पास है मॉड ए और मॉड माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 आ गया। बेटा हमें मान निकालना है किसका है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है, ए इनवर्स का। बेटा मॉड का मतलब ये होता है डिटरमिनेशन, डिटरमिनेंट, यानी क्या करेंगे, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 अपान मॉड ए, यही हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। यानी क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो भी ऑप्शन होगा बिल्कुल लगा देंगे, यानी हमारे पास ऑप्शन आएगा 1 अपान डिटरमिनेंट
ए हो जाएगा आंसर। वीडियो का अगला पार्ट अभी बाकी है क्योंकि अभी सभी क्वेश्चन हमारे नहीं हो पाए हैं, इसलिए हम अगले इसके जो शेष बचे हुए क्वेश्चन वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।